क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपरा में पेड़ों को देवदूत माना जाता था? आज हम एक ऐसी कविता पर चर्चा करेंगे जो इस विचार को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। ये बहुत दिलचस्प है। मैंने सुना है कि वैदिक काल में कुछ पेड़ों को तो देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। बिल्कुल सही कहा। और देखिए कैसे इस कविता में अवतार घेऊनी देव धावतो कहकर उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक पूरा दर्शन है जो बताता है कि प्रकृति और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कविता में बी हिरवे का प्रतीक बार बार आता है। क्या यह जीवन के नवीनीकरण का संकेत नहीं है? देखिए, यह बीज एक गहरा प्रतीक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी बीज को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। और जब कवि कहता है घे उजेड़ हाथी, तो वह हमें याद दिलाता है कि हम सभी में प्रकाश फैलाने की क्षमता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि यह कविता सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी भी है? बिल्कुल। और देखिए कैसे कवि ने नील्या नभाचा से लेकर मातीचा गंध तक का सफर दिखाया है। यह आकाश से धरती तक की यात्रा है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छूती है। यह वही संदेश है जो उपनिषदों में मिलता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मुझे लगता है कि फट फड़ू दे पंख तुझे हे वाली पंक्ति भी कुछ ऐसा ही कहती है। हाँ, और यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि जैसे पक्षी मुक्त होकर उड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी मुक्ति चाहती है। लेकिन साथ ही कवि यह भी कहता है झाड़ चापुला प्राण सखारे, यानी पेड़ हमारे जीवन साथी हैं। और शायद इसीलिए कविता में माँ की ममता का जिक्र भी आता है, जशी करुणे ची कुन्या आईची। बिल्कुल। और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राचीन भारतीय परंपरा में धरती को माँ कहा गया है, धरती माता। यह कविता उसी भाव को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। और देखिए कैसे अंत में ये विट्ठल रुक्मिणी का प्रसंग जोड़कर भक्ति का रंग भी भर दिया है। तो क्या यही इस कविता का मूल संदेश है, प्रकृति, आध्यात्म और भक्ति का समन्वय? हाँ, लेकिन इससे भी आगे यह कविता हमें बताती है कि हम सभी में एक देवदूत छिपा है जो इस धरती को बचाने और संवारने की क्षमता रखता है। यह एक आह्वान है कि हम अपनी इस क्षमता को पहचाने और उसका सदुपयोग करें। जैसे प्राचीन ऋषि मुनि वनों की रक्षा करते थे, वैसे ही आज हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। यह वाकई एक गहरा संदेश है जो आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। और इसलिए कविता का अंतिम संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को देवदूत बनना है, प्रकृति की रक्षा करनी है और एक नई दुनिया का निर्माण करना है। यह ही हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आला बिहर